बचपन के दिनों की याद आ गई। पहाड़ों में एक त्योहार होता है घिसैण, जिसमें ताज़ा ताज़ा घी निकाल के कम से कम आधा एक कटोरा घी पिलाया जाता है। मुझे वो वक्त याद आ गया कि वो तब का घी का स्वाद कितना अच्छा होता था। तो हम जी एक रिपोर्ट शामिल कर लेते हैं। और वही घी खा करके मीनाक्षी मजबूत बने। घिसैण ये तो घिसैण तो मनाना पड़ेगा पूरे देश में। इस पर्व को मैं प्रमोट करता हूँ। इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है ज्योत्सना बनेगी और मैं उसका सब ब्रांडिंग मैं कर दूंगा, क्योंकि हम भी घी खा के बड़े हुए। अब लोग घी कैसे खाते हैं? तल करके खाते हैं अलग अलग तरह से। तो तल करके घी नहीं खाना, तो ये ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये ब्रेन के लिए भुजंगासन भी बड़ा अच्छा है। वैसे स्वामी जी थोड़ा सा जो मजबूत है घी का जिक्र होता है, ऐसे करना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं कि उत्तर भारत में सबसे ज्यादा घी खाया जाता है, लेकिन साथ में क्योंकि आप घी को बता रहे हैं सेहत के लिए कितना अच्छा होता है, मैं बंगाल की बात करता हूँ। बंगाल में स्वामी जी घी खाने की परंपरा है और वो घी चावल के साथ खाई जाती है और चावल के साथ भर भर के लोग खाते हैं। उसका बोलते हैं, उसको गावा घी बोलते हैं। हल्का सा उसका जो रंग होता है स्वामी जी भूरा होता है। बिहार में भी चावल के साथ घी खाने का बड़ा चलन है। अब तो पूरी दुनिया में जो घी की बात कर रहा हूं, सारी दुनिया के डॉक्टर भी कहने लग गए। पहले सब डॉक्टरों ने लोगों को बहकाया घी खाने से और नेचुरल ऑयल खाने से हमें रोक क्या बोला, रिफाइंड खाओ। अब कहते हैं उसी से कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है। तो वह बावड़ों पहले ही बंगालियों की तरह, पहाड़ियों की तरह, राजस्थानियों की तरह, हरियाणा वालों की तरह पहले से खा लेते। अब फिर वापस लौट के बुद्धू घर को आए। तो चलो घी, लेकिन एक चम्मच खाली पेट खाना। कभी आज हमारा प्रवचन सुन करके 100 ग्राम घी पी लो। अति हर चीज की बुरी है। पराठे में और पर धुआं उड़े रसोई में और फिर थारी सेहत का धुआं उड़े, वो काम मत करियो। स्वामी जी एक रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूँ। पंजाबी लोग, एक से मैंने पूछा भाई कितने पराठे खाता है, बोले कि मात्र 10। मैंने कहा कैसे? बोले कपाल भाती पराठा भाती के लिए तो करता हूँ। ये काम मत करना जी। स्वामी जी एक रिपोर्ट का जिक्र कर लेती हूँ। लैंसेट की ये ताज़ा रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक देश में 8 करोड़ से ज्यादा लोग ओबीज हैं, जबकि पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा लोग ओवरवेट हैं। और इसकी वजह से पर्सनालिटी तो बिगड़ती ही है, साथ ही अस्थमा भी ट्रिगर करता है। तो ओवरवेट का असर, ज्यादा वजन का असर लंग फंक्शन पर ना पड़े स्वामी जी, इसके लिए कौन कौन से योगाभ्यास की जरूरत है? अब देखो, अब कहां से रिसर्च ढूंढ करके लाते हो ज्योत्सना जी। अब देखो, ओवरवेट लोगों को सांस फूलते आपने देखा होगा। बाबा जी मेरा वेट 1.5 क्विंटल हो गया, वो सांस ही फरक गया, क्योंकि फेफड़ों को दबा लेता है, पेन के याद को दबा लेता है, चारों तरफ से घोर लेता है, जैसे किसी को शत्रु चारों तरफ से घेर घोट ले, अभिमन्यु की तरह। लंबे श्वास लेने से वेट कम होता है, लो कैंसर ठीक होता है, लंबे श्वास लेने से शुगर ठीक होती है, लंबे श्वास लेने से इम्यूनिटी अच्छी होती है, लंबे श्वास लेने से वेट कम होगा और फेफड़ा ठीक होगा। ऐसे हाथ रखो। हाँ अवजा साहब, हाथ मत ही लाओ। अब देखो, भस्त्रिका फेफड़े के लिए रामबाण है, और फेफड़े थोड़े कमजोर हो तो स्वासारी ब्रोनकोम ले लो, स्वासारी काढ़ा पी लो, पंचकोल का काढ़ा पी लो, नहीं तो पहले ट्रेडिशनल दवा में लक्ष्मीलास, संजीवनी ये हम देते थे। लक्ष्मीलास, संजीवनी, त्रिकुटा, त्रिफला, सीतोफला आदि, ये सब बड़ा जबरदस्त है। भस्त्रिका फेफड़ों के लिए, कपालभाति ये वेट के लिए भी और फेफड़ों के लिए भी, कफ कोल्ड के लिए भी, थायराइड के लिए भी, पूरे इंटरनल सिस्टम को रिजुविनेट करने के लिए, और अनुलोम विलोम। तो श्वासारी ब्रोनकोम। और देखो, वात रोगों के लिए जैसे लहसुन, ऐसे कफ रोगों के लिए सबसे अच्छा है, एक तो सुबह तो नशे करो, और फिर जिसमें भी घी तेल चिकनाई और ठंडाई है, चिकनाई ठंडाई, घी तेल, ये बंद करना पड़ेगा कफ रोगियों को। तो अनार खिलाते हैं, पपीता खिलाते हैं, 1-2 खजूर खिलाते हैं, और चना, उसमें प्रोटीन पूरा होता है। चने के अंदर, सोयाबीन के अंदर प्रोटीन पूरा होता है। अनार, पपीता, चना ये खिलाते हैं।
चिकनाई खटाई बंद कर देते हैं और दमे से जिनका दम निकला जा रहा है हम दमे का दम निकाल देते हैं। ये बड़ा जबरदस्त। तो दमा अब किसी को नहीं रहेगा आज के बाद, कफ कोल्ड भी। और वो वैसे भी ऋतु चेंज हो रही है ना, तो ऋतुचर्या चेंज होने पर दिनचर्या ठीक करनी पड़ती है। ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहारचर्या, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये लंबा करें और अणु तेल अवश्य डालें। नशे से कफ और बस्ती से वेट और वात और वमन से पित्त दूर हो जाता है। तो ये इसलिए पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा, पंचमहायज्ञ, चतुर्वर्णाश्रम धर्म, 16 संस्कार, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना के, ये तो भारतीय जीवन पद्धति, यही तो सनातन धर्म का मर्म है।